कहाँ से आए हो? कौन से ईयर है? फाइनल ईयर। वेरी गुड। तो आज आप आस्था जीरियाट्रिक सेंटर में आए हैं। जीरियाट्रिक शब्द का मतलब बताइए। ओल्ड एज। तो जीरियाट्रिक नर्सिंग, अगर आपको जीरियाट्रिक वार्ड में, ओल्ड एज के वार्ड में ड्यूटी लगाई जाती है वृद्ध लोगों को देखरेख करने के लिए, तो उसको जीरियाट्रिक नर्सिंग का वार्ड कहा जाएगा। वृद्धों की आबादी तेजी से घट रही है या बढ़ रही है? क्यों बढ़ रही है? उनकी प्रॉपर केयर कोई कर नहीं पा रहा है, इसलिए बढ़ रही है। केयर नहीं करोगी तो आबादी कैसे बढ़ेगी? डेथ हो जाएगी। केयर करने से एज बढ़ेगी ना। तो क्यों एज बढ़ रही है? इसलिए बढ़ रही है क्योंकि मेडिकल फील्ड में एडवांसमेंट हो गया है, नई दवाएं आ गई हैं, बेहतर अस्पताल खुल गए, बेहतर इंतजामात हो गए, वैक्सीन्स आ गई हैं। तो हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट की स्कीम्स आ गई हैं, आयुष्मान भारत, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कार्ड, लोगों की परचेजिंग क्षमता बढ़ गई है। पहले आदमी बीमार होता था, शहर नहीं आ पाता था, अब आदमी इलाज करा लेता है। उस वजह से बुजुर्ग लोग ज़्यादा लंबा जीवन जी रहे हैं। जब ज़्यादा लंबा जीवन जीते हैं तो लंबे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आनी शुरू हो जाती हैं। उसी को जीरियाट्रिक्स या ओल्ड एज कहते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जीरियाट्रिक नर्स से क्या हमें एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो जीरियाट्रिक नर्सिंग जो होती है फोकस करती है ओल्ड एज पे, ऐसे लोगों पे जो 65 साल से ऊपर हैं और उनकी फिजिकल नीड, साइको सोशल नीड, मेंटल नीड और मेडिकल नीड पे काम करती है। यानी कि भावनात्मक दृष्टिकोण से भी, बाबूजी कैसे हो, माताजी कैसी हो, क्या खाया क्या नहीं खाया, कोई दिक्कत तो नहीं है, बच्चे ध्यान रख रहे हैं, दर्द तो नहीं हो रहा, कोई और समस्या हो तो बताओ। इस तरीके से 2 मिनट में आपको उनसे चिट चैट कर लेनी है। आपकी नर्सिंग का गोल क्या है? गोल ये है कि वृद्ध आदमी की इंडिपेंडेंस को जब तक मेंटेन कर सकें करें। कई बार गलती होती है कि बूढ़ा आदमी आया, चेयर से उठ रहा है, अब तुमने जल्दी हाथ पकड़ लिया उसका, उसको बड़ा बुरा लगता है। उसको लगता है कि भाई देखो, अगर मैं थोड़ा स्लो हूँ तो मुझको मैडम को 1 मिनट का समय दे देना चाहिए था। मेरा स्वाभिमान को ठेस पहुंची कि मुझको पकड़ करके बिठाया, उठाया। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमारा पर्पस होना चाहिए कि प्रमोट इंडिपेंडेंस। हम उस आदमी की इंडिपेंडेंस को कैसे प्रमोट करें, हमारे दिमाग में ये ध्येय होना चाहिए कि अगर माताजी वॉशरूम जा सकती हैं तो उनको पकड़ करके, सपोर्ट करके, समझा के, वॉकर से, छड़ी से ले जावें, बशर्ते इसके कि ज़बरदस्ती पेशाब की नली खोज दें। ठीक है। अगर वो धीरे धीरे खा सकती हैं तो चेयर पे बैठा के, चेयर मोबिलाइजेशन करके पेशेंटली धीरे धीरे सॉफ्ट फूड दें, बशर्ते इसके कि राइल्स ट्यूब लगा दें। तो हमको उनकी इंडिपेंडेंस पे ध्यान देना है। दूसरी चीज़, मेंटेन फंक्शनल एबिलिटी। फंक्शनल एबिलिटी का मतलब है चलना फिरना, उठना बैठना, अपने हाथ से खाना